प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है और इसी पर हमारे संवाददाता से विधायक पल्लवी पटेल ने खास बातचीत भी की है। ये देख लेते हैं। साथ सदन से बाहर निकली, आज निष्कासित हो गया सदन। बताया जा रहा है कि विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने बहुत हंगामा किया। देखिए, ये तो होना ही था। कब तक भारतीय जनता पार्टी अपना सही जो चाल चरित्र और चेहरा है छुपाएगी? इस सदन में पिछड़े अपनी बात नहीं कह सकते, इसलिए पल्लवी पटेल हो या अतुल प्रधान हो या अनिल प्रधान हो, उनको डांट करके, डपट करके, बेइज्जत करके मार्शल से टंगवा के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस सदन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात ना हो, इसलिए उस मुद्दे को नियम का हवाला दे करके रोक दिया जाएगा। इस सदन में बाबा साहब जिन्होंने हमको ये अधिकार दिया सदन में आने का, उनके ऊपर असंवैधानिक टिप्पणियां की जाएं और उस बारे में कोई कुछ बोले ना, इसलिए सदन स्थगित कर दिया जाएगा। तो इसमें बिस्मे वाली क्या बात है? ये तो भारतीय तो बड़े आरोप लगाए हैं ना आपने, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो उस तरह से घपलेबाजी हुई, उस पर उनके मंत्री आशीष पटेल, उन पर बड़े आरोप लगाए, तो इसलिए आपको तो आवाज दबाई जा रही है। देखिए, मेरी प्रतिबद्धता इस प्रदेश की जनता के लिए है। इस प्रदेश की जनता ने मुझे सदन में भेजा है और मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहती है कि सच्चाई क्या है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। वो पिछड़ों और महिलाओं के नाम पर सत्ता तो चाहते हैं, लेकिन उसी पिछड़ी महिला को आवाज दबा करके सदन के बाहर फेंकना भी वो करते रहे हैं। और रही बात वो क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में इतने भ्रष्टाचारी हैं कि जिनके नाम पर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेच के खा गए, लेकिन अभी भी बुद्धि सतर नहीं हुई है, सड़क पे आते आते रह गए। अब अगर इसी प्रकार की कृतियां चलती रही तो आप देखेंगे कि लोकसभा, ये अभी आगे आने वाला जो चुनाव 2027 होगा, यही जनता गलियों में खींच खींच के मारेगी इनको। लेकिन एक आज जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का अभिवादन भी था, लेकिन वो विपक्ष के हंगामे के चलते वो बोल नहीं सके। देखिए, ऐसा है, अपनी बात रखने की बात तो हम भी कर रहे हैं, तो जब आप हमको मौका नहीं दे रहे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री का था या संतरी का था, इससे मुझे क्या मतलब? सदन यहाँ पर सिर्फ, या इस प्रदेश की जो जनता है वो सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं सुनना चाहती है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ और यहाँ पर सरकार के खिलाफ है, उनको भी विपक्ष के मुंह से सुनना चाहती है। अम्बेडकर की तस्वीरें लेके आप लोग गए थे, क्या लोकसभा वाला ही इशू है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को ये संविधान दिया है और उसमें पद्धत जो शक्तियां हैं, उसके बाद ही हम लोग इस सदन में बैठ रहे हैं। लेकिन अगर बाबा साहब की आवाज का, बाबा साहब के लिए असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार का जो प्रदर्शन है, जायज है। आपसे बात करने के लिए पल्लवी पटेल हैं, लगातार विपक्ष के तौर पर आवाज उठाती रही हैं, धरने पर भी बैठी थी। यहाँ पर पूरी रात चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे भी इन्होंने धरना दिया था और कहा था कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में भ्रष्टाचार हुआ है। जो मंत्री हैं आशीष पटेल, उन पर आरोप लगाए थे और कहा था कि 250 करोड़ से ज्यादा का घपला किया गया है। फिलहाल कई मुद्दों को लेकर आज भी सदन में हंगामा हुआ, अनिश्चित काल के लिए सदन निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन जो हंगामा है वो आज भरपूर आज सदन में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।